नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज करनवाणी के अंदर आप सभी का स्वागत है। अपने विज्ञान विषय के अंदर कक्षा 10 के अंदर प्रकाश वाला जो लेसन है वो पढ़ रहे थे। कल हमने अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो हमने पढ़ी थी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ी थी। तो अपनी क्लास कैसी रही बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कीजिएगा। आपकी जो ये क्लास रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 21 तारीख को जो आपका एग्जाम है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जो आपके लिए लेसन है वो लेकर हमें आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर उपलब्ध करवा पाए। तो आज जो दोस्तों हम पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब उनकी स्थितियां पढ़ा था। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या करना है, 1 से 5 तक की गिनती बस आनी चाहिएगा। क्या आनी चाहिए? 1 से 5 तक गिनती आनी चाहिए। मैंने कहा था जब अवतल दर्पण के अंदर वस्तु को रखते हैं अनंत पर, कहाँ पे रखते हैं? अनंत पर, पहली स्थिति है। तो इधर से आप एक डेश लागिएगा। जब वस्तु को अनंत पर रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। जब हमने वस्तु 2 नंबर स्थिति कौन सी होगी? जब वस्तु को रख दिया कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 3 नंबर स्थिति, जब वस्तु को रख दिया हमने वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्योंकि हमने पढ़े थे परावर्तन के जो गोलीय दर्पण है उसके अंदर जो प्रकाश की किरण उसके नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे जिसमें पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से लौट कर जाती है। फिर हमने पढ़ा था 4 नंबर, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। फिर हमने पढ़ा जब वस्तु हो फोकस बिंदु पर यानी बिल्कुल दर्पण के नजदीक हो तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कहाँ पर? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। और इसकी प्रकृति क्या रहेगी दोस्तों? ऋणात्मक रहेगी, यानी उल्टा होगा। और क्या होगा? वास्तविक। यानी इन 5 स्थितियों में अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। पर यहाँ पे दोस्तों आपको चकमा दे सकते हैं। 6ठी स्थिति जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है, उसके अंदर क्या होता है? वस्तु को रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं अभी दोस्तों? वस्तु को रख देते हैं फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच में, यानी दर्पण के बिल्कुल पास में लेके आगे वस्तु को, और बिल्कुल पास में लेके आएंगे तो आपको पता है प्रतिबिंब फिर कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। 6ठी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से आभासी होगा, सीधा होगा और प्लस होगा। ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। अरे भैया अवतल दर्पण के उपयोग क्या है बताइएगा कमेंट करके। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है दोस्तों? जो वाहन होते हैं, वाहनों की जो हेडलाइट होती है ना, जो आप रात को लाइटें जो काम में लेते हो, उन हेडलाइटों का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। 6ठी स्थिति के हमने उपयोग पढ़े थे। जो डेंटिस्ट होता है ना, आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपके दांत और जड़ में कीड़े होते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हो तो जो दर्पण का यूज़ करता है वो टॉर्च के अंदर जिस दर्पण का यूज़ करता है वो दर्पण कौन सा होता है दोस्तों? अवतल दर्पण होता है। 6ठी स्थिति का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके बाद में 6ठी स्थिति का यूज़ कहाँ होता है? जो आपकी ब्यूटी किट आती है ना, ब्यूटी किट के अंदर जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? 6ठी स्थिति वाला अवतल दर्पण होता है। इसके बाद हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था। उत्तल दर्पण में आपको सिर्फ 2 स्थितियाँ याद रखनी है। भी उत्तल दर्पण के अंदर एक तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? कैसा बनेगा? सीधा। और कैसा बनेगा? आभासी। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। कहाँ पे बनेगा अभी दोस्तों? आगे की तरफ बनेगा, या दर्पण से आगे की तरफ बनेगा। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है दोस्तों? वक्राकार होता है। सॉरी, क्या होता है? वक्राकार होता है। इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो इसमें जो दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं वहाँ यहाँ पे बनते हैं। एक तो कहाँ पे बनता है दोस्तों? एक कहाँ पे बनता है दोस्तों? जब वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? अपने अनंत और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों? अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। अनंत और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। इसी प्रकार हमने कल उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग रह गए थे, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा उत्तल दर्पण के उपयोग दोस्तों। उत्तल दर्पण के उपयोग सभी एकदम एक्टिव होके बैठिएगा, सारे के सारे दोस्तों एक्टिव होके बैठिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है।
पूरी एनर्जेटिक अवस्था में आपको बैठना है, पूरी ऊर्जा के साथ में आपको बैठना है, एकदम ऊर्जावान होकर के बैठना है। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, देखिएगा पहला उपयोग इसका कहाँ पे होता है, पार्श्व दृश्य देखने के लिए, पार्श्व दृश्य देखने के लिए। कहाँ पे दोस्तों, वाहनों में, वाहनों में जो पार्श्व जो अपने साइड वाला जो शीशा होता है, दर्पण होता है ना, वो कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का कुछ तो हमने लिख दिए थे, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र है वो क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, लगभग अनंत ही होता है। दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्या होता है दोस्तों, बहुत है अधिक होता है, अधिक होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यह वक्राकार होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, वक्राकार होता है, वक्राकार होता है। वक्राकार ये क्या बोला है भाई, वक्राकार क्या बोला है, इस प्रकार होता है दोस्तों, वक्राकार होता है। समझ में आई क्या बात। ये अपना उत्तल दर्पण हो गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी दर्पण के अंदर जो चिन्ह का यूज किया जाता है वो किस प्रकार अपने डिसाइड करते हैं, प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा कैसे बनेगा, सीधा कैसे बनेगा, वास्तविक कैसे बनेगा। तो हम अब पढ़ेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आपको ध्यान से समझना दोस्तों, इसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल आपके गलत हो सकते हैं अगर आपने चिन्ह गलत लगा दिया तो। आपको पता होना चाहिए कि बिंब क्या होगा, माइनस होगा, यू यानी बिंब दूरी माइनस होगी, कब बिंब दूरी माइनस होगी, कब प्रतिबिंब दूरी माइनस होगी या प्लस होगी, कब फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस होगी, ये आपको पता होना चाहिए। कब आपका अम्ब प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा पहला नियम क्या है दोस्तों, देखिएगा पहला नियम क्या है कि एक जो वस्तु होगी वो हमेशा कहाँ होगी, बाईं ओर। दर्पण की हमेशा वस्तु कहाँ होती है दोस्तों, बाईं ओर होता है, बाईं ओर होती है। इस तरफ वस्तु होती है, इस तरफ उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, वस्तु हमेशा क्या होगी, वस्तु दर्पण में बाईं ओर होगी। तो वस्तु को हमेशा कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों, बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जो सभी दूरियां होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिएगा मुख्य अक्ष के दाईं ओर जो मापी गई दूरियां होती है, मुख्य अक्ष के जो मूल बिंदु के दाईं ओर जो दूरियां मापी जाती है वो क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, और बाईं ओर जो मापी जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो तीसरी लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि बाईं ओर की दूरियां क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये देखिएगा, ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। मूल बिंदु किसे कहा गया दोस्तों, ध्रुव पी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु क्या है,
मूल बिंदु क्या है दोस्तों? ध्रुव पी। ध्रुव पी क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत है? ये क्या कह रहा है? कोई दर्पण है, दर्पण के हमेशा वस्तु को किस तरफ रखेंगे? अपने बाईं तरफ। यानी हमें दर्पण पर क्या करना है? प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो दर्पण पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखना होगा दोस्तों? बाईं तरफ है रखना होगा। तो दर्पण पे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? बाईं तरफ है रखेंगे। समझ में आई बात दोस्तों? हमेशा दूरियों को मापने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? मूल बिंदु के रूप में किसका यूज करते हैं? अपने ध्रुव पी को। किसको यूज करते हैं? ध्रुव पी को। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां होती है उनको मापने के लिए मूल बिंदु अपना कौन सा होगा? ध्रुव पी। यानी हमेशा दूरियों को कहाँ से मापना आरंभ करेंगे? पी से। कहाँ से? पी से। ध्रुव पी आप जानते हो, यानी गोलीय दर्पण जिस वर्ताकार गोले का भाग है उसकी जो परिधि होती है, परिधि का मध्य का भाग यानी परावर्तक पृष्ठ के मध्य का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ध्रुव पी। क्या कहलाता है? ध्रुव है पी कहलाता है। तो ध्रुव पी को हम मूल बिंदु के रूप में काम में लेंगे, वहीं से दूरियां मापेंगे। अब मूल बिंदु है उससे जो बाईं ओर की दूरियां होती है वो ऋणात्मक होगी दोस्तों, और दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। अब एक और रह गया, मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की ओर जो वस्तु ऊपर की ओर लंबवत जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी दोस्तों? धनात्मक है। और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत नीचे की ओर की जो दूरियां होगी वो क्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो एक पॉइंट अपने और लिख लेते हैं। अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा 4 नंबर पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर लंबवत स्थित दूरी क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अरे समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है, टेंशन लेनी अपने को है ही नहीं, क्योंकि कल जैसे डायग्राम के द्वारा हमने 500 स्थिति पढ़ी थी ना, तो आज भी हम डायग्राम के द्वारा क्या कर देंगे? इन सभी 500 स्थितियों का भांडाफोड़ कर देंगे डायग्राम के द्वारा। तो हम 500 स्थितियां किसके द्वारा पढ़ लेंगे? ये डायग्राम के द्वारा पढ़ लेंगे। आपको तो सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम लिखिएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम लिखिएगा। अगर नहीं भी आता ना प्रश्न दोस्तों तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा? लोचा हो जाएगा। अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ जाला हो जाएगा बड़ा भयंकर, क्योंकि सवाल आप कर तो सही रहे हो, अगर प्लस माइनस की वजह से वहाँ पे दिक्कत आ गई न्यूमेरिकल के अंदर संख्या में, तो क्या हो जाएगा? पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अपने को अब डायग्राम के माध्यम से हम सारा का सारा ध्यान रखेंगे। देखिएगा, तो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। क्या बना लेते हैं? डायग्राम, चित्र। अपने को चित्र तो आना ही चाहिए, साइंस में काम ही चित्र का है। साइंस में काम ही किसका है? चित्र का है। ये क्या दोस्तों? दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताइएगा? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है दोस्तों। तो हम दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये मुख्य अक्ष है एक्स और वाई। ये ध्रुव क्या दोस्तों? पी। ध्रुव क्या है? पी। यहां पर हमने क्या रखा दोस्तों? बिंब रखा। क्या रखा? बिंब रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? बिंब रख दिया। यहां पे कोई बिंब रखा हमने। क्या रखा? बिंब, यानी कोई वस्तु रख दी जिसका हमें क्या करना है? प्राप्त प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो देखिएगा, पहला नियम क्या था? हमेशा वस्तु को दर्पण के किस तरफ रखते हैं? बाईं तरफ। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा वस्तु को किस तरफ रखेंगे दोस्तों? बाईं तरफ रखेंगे। तो ये देखिए हमने क्या रखी? वस्तु, और इसी वस्तु को इसे दर्पण के अंदर या इस शीशे के अंदर हमें देखेंगे। तो हमेशा पहला नियम क्या कहता है? वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? दर्पण में बाईं तरफ रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? बाईं तरफ। इसीलिए बिंब हमेशा किस तरफ होगा दोस्तों? बाईं तरफ। बिंब किसको बोलते हैं? वस्तु को जिसका हमें चित्र प्राप्त करना है, शीशे के अंदर जिसकी फोटो देखनी है वो क्या कहलाता है? बिंब। और बिंब को कहाँ पे रखते हैं दोस्तों? बाईं तरफ रखते हैं। और बाईं तरफ रखते हैं तो आपको पता है बाईं तरफ दूरियां क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो बाईं तरफ क्या होगी? ऋणात्मक होगी दूरियां।
समझ में आई क्या बात है। दाईं तरफ दूरियां क्या होती है दोस्तों, धनात्मक है होती है। दो नियम हमने पढ़े थे ना, दर्पण के अंदर जो मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष का जो मूल बिंदु होता है, कौन होता है भाई मूल बिंदु। दूरियां हमेशा कहाँ से मापेंगे दोस्तों, इस ध्रुव P से मापेंगे, ध्रुव P से मापेंगे। इसके हम अगर बाईं तरफ जाएंगे, इससे इस तरफ जाएंगे तो दूरियां क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी, और इसके इस तरफ जाएंगे तो दूरियां क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। मापना किससे, ध्रुव P से मापना है। समझ में आई क्या दोस्तों। तो इस तरफ जाएंगे तो दूरियां धनात्मक होगी, बाईं तरफ जाएंगे तो दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब जब ऊपर की तरफ प्रतिबिंब हमें ऊपर की तरफ प्राप्त हो, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये क्या है मुख्य अक्ष, इसके लंबवत ऊपर की तरफ अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो तो क्या होगा दोस्तों, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। ऊपर की ओर प्रतिबिंब प्राप्त तो क्या होगा दोस्तों, धनात्मक। क्या लेना अपने को, धनात्मक। क्या लेना है, धनात्मक है लेना है। और अगर नीचे की तरफ प्राप्त हो, प्रतिबिंब अपने को नीचे की तरफ प्राप्त हो तो क्या लेना है, नीचे की तरफ प्राप्त हो तो क्या लेना दोस्तों, माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस लेना है। और जो नीचे की तरफ प्राप्त होता है वो कैसा होता है दोस्तों, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और जो ऊपर की ओर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है दोस्तों। क्या होता है, आभासी होता है। और क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो ये अपने दर्पण से संबंधित क्या होगी, कार्तिक चिन्ह परिपाटी अपनी होगी, चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी होगी। सीधा सीधा आपको 4 नियम याद रखने हैं। दूरियां मापोगे किससे, मूल बिंदु कौन सा है, ध्रुव P मूल बिंदु है। इससे आप अगर बाईं तरफ जाओगे तो सारी की सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हमेशा बिंब को, वस्तु को किस तरफ रखते हैं, दर्पण से बाईं तरफ रखते हैं। तो बिंब की जो दूरी होगी दोस्तों वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। और प्रतिबिंब को किस तरफ रखते हैं, दाईं तरफ रखते हैं। तो दाईं तरफ बने, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर 5 स्थितियों में दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरफ बनता है, बाईं तरफ बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में कैसी लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं दोस्तों। समझ में आई क्या बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप एक बार डायग्राम बनाइएगा। समझ में आया क्या दोस्तों। मूल बिंदु ध्रुव को मानना है, ये होगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरी होती है वो अगर बाईं तरफ होगी तो होगी माइनस में, किस में होगी, माइनस में होगी। और दाईं तरफ होगी तो किस में होगी दोस्तों, प्लस में। किस में होगी, प्लस में। ऊपर की तरफ होगी तो किस में होगी, प्लस में मुख्य अक्ष के। और नीचे की तरफ होगी तो किस में होगी दोस्तों, माइनस में। किस में होगी, माइनस में। नीचे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है दोस्तों, उल्टा वास्तविक। नीचे बनेगा उल्टा और वास्तविक, ऊपर बनेगा वो सीधा और आभासी। सीधे के साथ में हमेशा आभासी जुड़ा हुआ आएगा। आपको पता है अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में दर्पण में कैसा बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। 6ठी स्थिति में सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा। और उत्तल दर्पण में हमेशा ही कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो लिख लिया दोस्तों। अब देखिएगा दर्पण सूत्र, अब आएगा अपना दर्पण सूत्र। नेक्स्ट आएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र वैसे दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लगभग सेम ही है दोस्तों, थोड़ा सा ही अंतर है। तो दर्पण सूत्र क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। आपको इतना याद रखना है, 1/u प्लस 1/v। आपको इसको 1/v प्लस 1/u भी कर सकते हो, 1/v प्लस 1/u भी कर सकते हो। ये क्या होता है दोस्तों, दर्पण सूत्र होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए v क्या है। v क्या दोस्तों, v है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या दोस्तों, u है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी। अब क्या है दोस्तों, फोकस दूरी। क्या है दोस्तों, फोकस दूरी। ये आपको तीनों पता होना चाहिए। अब इन तीनों को अवतल दर्पण में अपने को क्या लेना है, उत्तल दर्पण में क्या लेना है, ये मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न में आएगा, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे देंगे, बिंब की दूरी दे देंगे और बता देंगे बिंब को
अवतल दर्पण में क्या लेना है, प्रतिबिंब को अवतल दर्पण में क्या लेना है। तो देखिएगा u क्या है दोस्तों, बिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी, v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, अब क्या है दोस्तों, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये है दोस्तों अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण, क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया, एक्स वाई अपने द्वारक मान लिया, ये पी ध्रुव हो गया, ये यहाँ पे अनंत हो गया, ये अपने फोकस दूरी होगी, और ये अपने क्या होगी, वक्रता केंद्र, क्या हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिएगा आपको पता ही है, अभी दर्पण हुआ नहीं, ये आप गलती मत कर देना, दर्पण के हमेशा आपको क्या करनी है, पॉलिश करनी है, वरना आपका क्या माना जाएगा, एग्जाम में गलत माना जाएगा। इस प्रकार से आपको पॉलिश करनी है, वरना एग्जाम में दोस्तों क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब आप देखिएगा दर्पण में हमेशा वस्तु कहाँ पे, मान लो अपने को इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी चित्र प्राप्त करना है, तो वस्तु को रखेंगे किस तरफ दोस्तों, बाईं तरफ रखेंगे, किस तरफ रखेंगे, बाईं तरफ। समझ में आई क्या बात। अब यहाँ से दूरी का मापन किससे करेंगे, ध्रुव P से, कहाँ से करेंगे दोस्तों, ध्रुव P से करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगी दोस्तों, वस्तु की दूरी, यानी अवतल दर्पण में हमने वस्तु को अनंत पर रखा है, कहाँ पे रखा है, अनंत पर है, तो इसकी दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, बिंब दूरी, क्या कहलाती है, बिंब दूरी, यानी ये क्या है, u, ये दूरी है जो क्या है दोस्तों, u है। तो u क्या होती है दोस्तों, ध्रुव P से लेकर के वस्तु तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, u होती है, क्या होती है, u, यानी बिंब दूरी होती है। तो बिंब की दूरी है ध्रुव से, वो क्या होगी दोस्तों, बिंब दूरी होगी। ये हमेशा किस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। अवतल दर्पण में u हमेशा किस में होगा दोस्तों, माइनस में, u हमेशा माइनस में होता है। अवतल दर्पण में चाहे अवतल है, उत्तल दर्पण में चाहे लेंस के अंदर u हमेशा किस में होगा, माइनस में। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर पेपर में प्रश्न में आ जाए u, तो u का मान आप माइनस में रखोगे, क्योंकि हमेशा किस तरफ रखते हैं, अपने बाईं तरफ रखते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो ये इस तरफ है ना, तो माइनस हो गया। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में डायग्राम किस तरह बनता है, इस तरह बनता है। देखिएगा, ये पहली डैश स्थिति होगी, दूसरी डैश स्थिति होगी, तीसरी डैश होगी, चौथी डैश होगी, और 5वीं डैश होगी। समझ में आई क्या बात। इधर से 1 2 3 4 5। अब जब 5 स्थितियां होती है अवतल दर्पण के अंदर, तो 5 स्थितियों में डायग्राम जो होता है वो किस तरह बनता है दोस्तों, इस तरफ, क्योंकि अवतल दर्पण की स्थिति क्या होती है, अवतल दर्पण की प्रकृति होती है दोस्तों अभिसारी प्रकार की। कैसी होती है, अभिसारी प्रकार की होती है। तो प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है दोस्तों, इस तरफ, किस तरह बन रहा है, इस तरफ बन रहा है ना, ध्रुव P से बाईं तरफ बन रहा है ना, इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा है ना दोस्तों, प्रतिबिंब बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, बाईं तरफ, किस तरफ बन रहा है, बाईं तरफ, ध्रुव P से बाईं तरफ बन रहा है ना। और मैंने क्या बताया, पहला नियम, ध्रुव P से बाईं तरफ जाएंगे तो दूरियां किस में होगी, माइनस में। तो ये जो दूरी होती है ध्रुव P से, जो इन प्रतिबिंब की दूरी होगी, जैसे मान लो फोकस पर बन गया 1 नंबर स्थिति की, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी, क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी। इसको किससे लिखते हैं, v से, किससे लिखते हैं, v से। अवतल दर्पण में अधिकांशतः जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस में, क्या होती है, माइनस में, 1 को छोड़कर। कौन सी स्थिति को, छठी स्थिति को छोड़कर। अब ये जो छठी स्थिति है, इसमें दर्पण है केंद्र, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ऊपर की तरफ, कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। इसके अंदर अपने v क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों, प्लस रखते हैं। समझ में आई क्या बात। अब देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है, फोकस कहाँ, फोकस बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, माइनस, क्या होती है, माइनस। समझ में आई क्या बात, क्या होती है, माइनस होती है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है h होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश होती है वो क्या होती है दोस्तों, माइनस, क्या होती है, हम भी क्या होगा, माइनस होगा। अधिकांश स्थितियों में हम क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, हम क्या होता है, माइनस होता है, हम क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ लंबवत बन रहा है। छठी स्थिति में हम क्या होता है दोस्तों, प्लस, क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आया क्या अवतल दर्पण के अंदर अपने को। अरे दोस्तों, अवतल दर्पण में समझ में आया क्या, कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी चल रही है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, उसमें बिंब दूरी अपने को क्या लेनी है, हमेशा बिंब दूरी u हमेशा माइनस ही होगा। दर्पण के अंदर u हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है दोस्तों, माइनस होती है, क्योंकि फोकस बिंदु कहाँ पर है, इस तरफ है। समझ में आई क्या बात है। अवतल दर्पण के अंदर 5 स्थितियों के अंदर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी है वो कैसी होती है, माइनस होती है। अम भी क्या होगा, माइनस होगा, परंतु छठी स्थिति में v क्या होगा, प्लस होगा, अम भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी दाईं तरफ बना ना, ध्रुव P से दाईं तरफ की ओर बन रहा है। तो अपने v क्या लेंगे दोस्तों, प्लस है लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। आपको देंगे कि कोई वस्तु है जिसको ध्रुव P व फोकस बिंदु के बीच में रखा हुआ है,
इस प्रकार बता देंगे। तो आपको पता हो जाना चाहिए, अपने को छठी स्थिति दिमाग में आनी चाहिए। यह तो हो गया दोस्तों अवतल दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। समझ में आया क्या? तो अवतल दर्पण में देखिएगा, अवतल दर्पण में क्या लेते हैं, अफ क्या होगा माइनस, अब क्या होगा माइनस, यू भी क्या होगा माइनस, वी भी क्या होगा माइनस, अधिकांशतः वी क्या होगा माइनस है। 6 डैश जो स्थिति है, 6 डैश स्थिति में अम भी क्या होगा दोस्तों, अम भी क्या होगा माइनस होगा। 6 डैश स्थिति में 6 डैश स्थिति कब होती है, वस्तु कहाँ पर हो भाई, ध्रुव P व फोकस बिंदु के बीच में, फोकस बिंदु के बीच। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, अम बराबर क्या आ जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, वी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस आ जाएगा, वी बराबर भी क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस आ जाएगा। ये अपना रह गया अवतल दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब अपने उत्तल दर्पण से संबंधित पढ़ लेते हैं। सूत्र तो यही रहेगा, दर्पण सूत्र तो यही है। उत्तल दर्पण के अंदर दोस्तों यू तो हमेशा क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस, वी क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, अप भी क्या रहेगा दोस्तों प्लस रहेगा, और अम क्या रहेगा दोस्तों प्लस रहेगा। यू क्या रहेगा उत्तल दर्पण में माइनस रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जब आपका प्रतिबिंब बनता है वो किस तरफ बनता है, आगे की तरफ बनता है, और 2 स्थितियों में बनता है, अप और अनंत के, यानी अप से पीछे, अप के पीछे बनता है जब वस्तु कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। जब अप से परे बनता है प्रतिबिंब, कहाँ पे बनता है, अप से परे बनता है, यानी ध्रुव P से दाईं तरफ जा रहे हैं ना अपने, समझ में आई क्या बात है। तो V क्या होगा दोस्तों प्लस होगा, और कहाँ पे बनेगा, सीधा और आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है। तो सीधा व आभासी कब बनेगा, जब अम बराबर क्या होगा दोस्तों प्लस होगा, फोकस दूरी भी क्या होगी इसकी प्लस होगी, क्या होगी दोस्तों प्लस होगी। समझ में आई क्या बात है। तो इन चिन्हों का आपको यूज करना है, याद रखना है। अब अपने क्या कर लेते हैं, डायग्राम कर लिया हमने। अब दर्पण से संबंधित कुछ क्या कर लेंगे अपने, इससे पहले थोड़ा सा अपने क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या पढ़ लेते हैं आवर्धन, आवर्धन पढ़ लेते हैं, आवर्धन क्या होता है। फिर अपने इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों। तो क्या होता है दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन, आवर्धन क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा करके दिखाना, वस्तु को छोटा या बड़ा करके दिखाना, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, जिसको अम से लिखते हैं दोस्तों, किससे लिखते हैं, अम से लिखते हैं। तो देखिएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अम बराबर क्या होता है अच डैश बटा अच, अच डैश बटा अच। ये दर्पण की क्या होगी आवर्धन क्षमता होगी। ये दर्पण के लिए इसमें माइनस वी बटा यू, माइनस वी बटा यू ले लेते हैं। तो वी क्या है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या दोस्तों बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, अम बराबर क्या होता है दोस्तों अच डैश बटा अच। अच डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और अच क्या है दोस्तों यहाँ पर बिंब की दूरी। आपको पता अवतल दर्पण में अम क्या आता है दोस्तों माइनस आता है, वी भी क्या होता है अवतल दर्पण में माइनस होता है अधिकांश स्थितियों में, 5 स्थितियों में, छठी स्थिति में क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। और उत्तल दर्पण में आपको पता है वी क्या होगा प्लस होगा। यू तो आपको पता ही है, यू हमेशा ही क्या होता है दोस्तों माइनस, क्या होता है माइनस होता है। यू दर्पण के अंदर हमेशा क्या होगा माइनस है, अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब इस अम की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी अम की महत्वता, महत्वता का अर्थ क्या हो गया इंपॉर्टेंस, यानी ये अम हमारे लिए क्यों जरूरत है भाई। अम क्या बताता है हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या बताता है प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है। तो ये हमें क्या बताता है दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण करता है। प्रतिबिंब की आपको पूछ ले आवर्धन क्षमता या अम का महत्व क्या है, एक तो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा भी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है या सीधा या आभासी है। तो हमें क्या बताता है प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या बताता है दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है, प्रकृति का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है दोस्तों। फिर अम का चिन्ह है, अम का जो चिन्ह होता है चिन्ह का मान अलग अलग व्याख्या करता है। अम का जो चिन्ह या मान होता है वो क्या करता है अलग अलग व्याख्या करता है। अम का मान अलग अलग व्याख्या करता है, अलग अलग व्याख्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है अपने को। देखिएगा ये हो गया अम। अब देखिएगा एक तो हमें ये प्रतिबिंब की प्रकृति बताएगा, भी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टी होगी, वास्तविक होगी, सिद्धि होगी या आभासी होगी। और एक हमें क्या बताता है, एक हमें बताता है
अम का मान अलग अलग व्याख्या करता है। भी अम का मान प्लस आए तो क्या होगा, माइनस आए तो क्या होगा। अम का मान 1 आए तो क्या होगा, 1 से छोटा है तो क्या होगा, 1 से बड़ा है तो क्या होगा। हमने पढ़ा था ना, अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो देखिएगा दोस्तों, देखेंगे देखिएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, अम बराबर एच डैश बटा एच। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अम बराबर एच डैश बटा एच। समझ में आए क्या। तो देखिएगा ये आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, एच डैश बटा एच। इसको माइनस वी बटा यू भी लिख सकते हैं। वी क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या, बिंब की दूरी। आवर्धन क्षमता के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि गोलीय जो दर्पण है वो प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा करके अपने को दिखा रहा है, तो ये हम ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता के द्वारा आप ये बात भी लिख सकते हो, यहाँ पे नोट कर सकते हो, आवर्धन क्षमता के द्वारा यह पता किया जाता है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को कितना आवर्धित किया गया है, ये आपको आवर्धन क्षमता के बारे में लिखना है। तो हम बराबर एच डैश बटा एच। अब देखिएगा ये प्रकृति का निर्धारण कैसे करता है दोस्तों, आवर्धन क्षमता हम किस प्रकार निर्धारण करता है। देखिएगा क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम धुआं फाड़ क्लास चल रही है अपनी। अब देखिएगा अम का मान किस प्रकार अपनी व्याख्या करता है। देखिएगा अम का मान अलग अलग व्याख्या करता है, हमने पढ़ा था ना। अम बराबर होगा 1 के, अम बड़ा होगा 1 से, ये हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था। और अम छोटा होगा 1 से, यानी 3 प्रकार के मान होंगे। अब अम छोटा होगा 1 से, यानी अम का मान कम होगा 1 से, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा हमें, छोटा कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, छोटा कैसा प्राप्त होगा, छोटा। अगर अम का मान 1 से छोटा आ गया तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंब की अपेक्षा क्या हो जाएगा, छोटा, यानी बिंब से हमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अम का मान बराबर होता है 1 के। ये स्थिति कब होती है दोस्तों, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो बराबर प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर बिंब के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और अम का मान 1 से बड़ा हो तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा दोस्तों। ये हम अम के मान की व्याख्या, अम के मान से व्याख्या होती है। व्याख्या क्या होती है दोस्तों, अगर अम का मान हो गया 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगा, समान होगा। ये स्थिति कब होती है, अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था, जब वह वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये कहाँ पे स्थिति होती है, जब वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो अम का मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ये स्थिति कहाँ पे प्राप्त होती है, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अम क्या जो मान प्लस और माइनस है, ये भी अलग व्याख्या करता है। अम होगा प्लस, क्या होगा, प्लस, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, कैसा प्राप्त होता है, प्लस होगा तो सीधा वह आभासी ऊपर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, लंबवत। और अम का मान आ जाए दोस्तों माइनस, कैसा आ जाए, माइनस, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक यानी एक्चुअल, उल्टा और नीचे की तरफ बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है। तो ये हो गया दोस्तों अपना आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या करती है, हमें दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाते हैं, जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कितना आवर्धित हुआ है, ये हमें पता किससे चलता है दोस्तों, आवर्धन क्षमता से चलता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, अम बराबर एच डैश बटा एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश क्या होती है दोस्तों, ये मान लो दर्पण है, तो ये होगी एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये होगा एच यानी बिंब की ऊंचाई, एच डैश बटा एच। एच डैश को अपने वी भी लिखते हैं, समझ भाई क्या बात है। तो ये होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या होगी दोस्तों, बिंब की ऊंचाई। एच क्या होगी, बिंब की ऊंचाई, या इसका सूत्र होता है माइनस वी बटा यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, बिंब की दूरी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। अब अपने थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं दर्पण के ऊपर। यहाँ तक अपना दर्पण क्या हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, आवर्धन क्षमता,
आवर्धन क्षमता पढ़ लिया हमने। अब यहाँ तक अपना क्या हो गया दोस्तों, एक बार है दर्पण अपना कंप्लीट हो गया। अब दर्पण से संबंधित एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने, क्या कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल है, दोस्तों, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है रखी है। तो इसका इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की क्या रखनी है दोस्तों, अपने को स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ये अपना क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। ये हो गया अपना अवतल दर्पण। ये क्या कर रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी ये अपने को दे दिया आर, वक्रता त्रिज्या पर कोई वस्तु रखी गई है। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। तो देखिएगा अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को दिया क्या है, अवतल दर्पण। क्या दिया दोस्तों, अवतल दर्पण। ये कोई अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, आर कितनी है, यानी वक्रता केंद्र। और ये दूरी क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, यानी आर कितनी दी है अपने को, 20 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मान दिया अपने को। और वस्तु कहाँ पर रखी गई है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ध्रुव पी से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, यानी यहाँ पे वस्तु रखी गई। ये वस्तु यहाँ पे रखी गई है। कौन से दर्पण में दोस्तों, अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। हमें क्या दे दिया, आर का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो दिया क्या है अपने को दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, दिया है। अरे क्या दिया दोस्तों, क्या दिया आपको पता होना चाहिए। क्या दिया है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। और अपने को क्या दिया, यू बराबर कितना दिया दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे याद कीजिए, अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि जो दर्पण होता है उसकी जो बिंब की दूरी होती है वो हमेशा किस में होती है, माइनस में। किस में होती है, माइनस में। तो यू हमें किस में लेना दोस्तों, माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में लेना है, क्योंकि वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी दर्पण के कहाँ पे रखते हैं, अपने बाईं तरफ रखते हैं, इसीलिए यू क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आई क्या बात है। आर अपने को दे दिया, अपना दर्पण सूत्र अपने लिख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ये अपना क्या हो गया दोस्तों, दर्पण सूत्र हो गया। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ये अपना हो गया। अपने पास मान किसका है, u का मान है। v का मान अपने को ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, कितनी दूरी पर बनना है। v का मान अपने को ज्ञात करना है। r का मान दे दिया, अब लोचा हो गया, अपने को अप का मान नहीं दिया। तो अप का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। तो r बराबर अप बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2। हमने ये सूत्र पढ़ा था ना, तो इस प्रकार घुमा के भी आपको प्रश्न दे सकता है। तो r बराबर क्या होता है दोस्तों, अप बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो अप बराबर r का मान कितना दोस्तों, 20/2। इसका भाग गया, तो अब बराबर क्या आ गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कितना मान आ गया, 10 सेंटीमीटर मान आ गया। अब आपको पता है अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, माइनस क्या होती है, माइनस होती है। तो अप का मान भी यहाँ पे अपन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो अप का मान कितना प्राप्त हो गया अपने को, -10 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, -10 प्राप्त हो गया। अब अपने ये मान है जो इससे सूत्र के अंदर रख देंगे। तो मान सूत्र में रख देंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिएगा 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस में 1/u कितना है दोस्तों, -1/30 है। कितना है, -1/30 है, बराबर 1/f का मान क्या रहेगा दोस्तों,
1/-10 रहेगा। चिन्ह का पूरा पूरा ध्यान रखना है, चिन्ह के कारण ही ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। सबसे पहले तो आपको दर्पण सूत्र याद होना चाहिए, बाद में आपको चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए, चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिएगा आप 1/v का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ये माइनस का जो 30 है इधर जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो 1/-10 प्लस 1/30। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, 1/30 हो गया ना, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/10। अब अपने को क्या लेना है, इसका लघुत्तम, क्या लेना है, लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो बराबर 1/v बराबर लघुत्तम ले लिया तो कितना मान आएगा, 30। कितना आएगा, इसका लघुत्तम क्या आएगा, 30 आएगा। 30 इसका लघुत्तम है आएगा। या फिर कभी आपको लघुत्तम नहीं आए तो आप दोनों संख्याओं को गुणा में भी लिख सकते हो, दोनों संख्याओं को गुणा में भी लिख सकते हो, ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखिएगा, अब 30 है, इस 30 को 30 से भाग दिया, कितना आया 1, और इसको 10 से भाग दिया तो कितना रह गया 10। कितना रह गया 10। 10 को 1 से गुणा कर दिया, यहाँ पे कितना आया 10 आया, इधर 30 आया, कितना आ गया 30 आ गया। अब 10 में से -30 जाएंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों, -20। कितने बचते हैं, -20। और 10 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 300। कितना हो गया 300 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया 2/30। तो 1/v के बराबर मान कितना आ रहा है अपना, 1/v बराबर 2/30। किसका आ रहा है, माइनस का। किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अब ये कट रहा है, क्या कटने के बाद में ये हो जाएगा 1/15। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15। अब इसका क्या कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो v बराबर कितना मान आ जाएगा दोस्तों, v बराबर -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर। निशान का विशेष ध्यान रखना है, आपको +15 सेंटीमीटर भी दे सकता है, +15 सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा -15 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, माइनस में बनता है, क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ बनता है। तो देखिएगा ये हो गया -15 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, देखिएगा वापस देखिएगा, अपने को दिया क्या है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दिया है, उसकी वक्रता त्रिज्या का मान दिया, मैं फोकस दूरी का मान नहीं दिया। तो आप जानते हो, सारे के सारे होशियार हो भाई, जानते हो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। क्या होती है, आधी होती है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया हुआ, तो r बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर है। फिर हमें दिया है कि कोई वस्तु रखी है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई वस्तु रखी है, तो आपको पता है वस्तु को तो क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु को रख दिया। ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, कैसा बनेगा, समझ में आई क्या बात, क्या बनेगा और कैसा बनेगा। तो हमने ये सारा का सारा मान रखा। सबसे पहले तो हमने फोकस दूरी का मान निकाला, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, बराबर r/2 20/2, तो कितना प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर। किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी होती है दोस्तों, माइनस होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक है। फिर हमने ये मान पूरा यहाँ पे रखा 1/v + 1/u बराबर 1/f। अवतल दर्पण की 500 स्थितियों में शुरुआती जो 500 स्थिति है उसमें सारी की सारी दूरियां क्या होती है, माइनस होती है। तो 1/v बराबर प्लस में माइनस का 1/30 रख दिया, बिंब दूरी बराबर 1/-10 रख दिया, फोकस दूरी। इसको जब हल किया तो अपना मान आया 1/v बराबर -1/15। जब इनको वज्र गुणा करते हैं तो v बराबर क्या आता है, -15 सेंटीमीटर आता है। अब इससे क्या व्याख्या होती है, आगे इसको ही आपको व्याख्या भी करनी है। आप इतना एक बार लिख लीजिए दोस्तों। लिख लिया गया। अब इसका माइनस का निशान ये क्या व्याख्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक अपने उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल और करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास को विराम देंगे। मान अपना उत्तर कितना है दोस्तों, v बराबर -15 सेंटीमीटर। क्या है, v बराबर -15 सेंटीमीटर। ये माइनस का निशान अपने क्या बताता है भाई, v की दूरी माइनस कब होगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव से 15 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। क्या बनेगा, बाईं ओर बनेगा। ये माइनस क्या है, ये माइनस हमें दिशा बताएगा। क्या बताएगा, दिशा बताएगा। दिशा क्या होगी भाई, माइनस की हमें ये बताएगा, बाईं ओर बनेगा। अब अपने एक
क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। तो आज का लास्ट जो अपना न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल वो अपने कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण है। अब की बार उत्तल दर्पण का आ गया, उत्तल है दर्पण की फोकस दूरी क्या है, कि फोकल लेंथ अपने को पूछ ली, फोकस दूरी क्या है, क्या है भाई बताइएगा। कि उसके सम्मुख, कि उसके सम्मुख का अर्थ होता है सामने, उसके सम्मुख, सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो देखिए दोस्तों, अपने को दिया क्या है अपने को, ये मान लो कोई उत्तल दर्पण है। ये कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। क्या रखी है, वस्तु रखी हुई है। ये हमें u दे दी, यानी प्रतिबिंब की दूरी दे दी। इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के ध्रुव P से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे की तरफ, यानी दाईं तरफ बनता है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बना। ये क्या है दोस्तों, v, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी अपने को, 5 सेंटीमीटर दी है। और पूछा क्या है, अब अपने को पूछ लिया, तो यहाँ पे होगा अप। अब देखिएगा, अब अपने को पूछा है u अपने को दिया है, कितना होता है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है दर्पण में या लेंस में कहीं पर भी u यानी प्रतिबिंब की दूरी दे दे, वो क्या होगी दोस्तों, माइनस क्या होगी, माइनस v। अब उत्तल जो दर्पण होता है उसके लिए v क्या होती है, प्लस क्या होती है, प्लस होती है। फोकस दूरी भी क्या होती है दोस्तों, प्लस होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर दाईं तरफ बन रहा है ना, ध्रुव P से किस तरफ बन रहा है, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो v बराबर क्या होगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर, क्या होगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, वही अपना दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये अपने को ज्ञात करना, मान रख देंगे यहाँ पे 1/20 किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। माइनस का 1/20 प्लस में 1/5 बराबर 1/f। ये अपने को ज्ञात करनी है। अब अपने क्या लेंगे, इसका लघुत्तम है लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम है लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो ये माइनस है, इसको इस तरफ लेके जाते हैं। तो 1/5 माइनस 1/20 बराबर 1/f। लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा दोस्तों 20, क्या आएगा, 20 आएगा, 20 लघुत्तम आया। तो 20 को 5 से भाग दिया तो 4 का 1 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 4 माइनस 1 बराबर 1/f। 4 में से 1 जाने में कितना रहता दोस्तों, 3 और बटा में 20 बराबर 1/f। अब 1/f इनका वज्र गुणा, या फिर इनको क्या कर देंगे, बट्टा में है अप को ऊपर लेके आएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अल्टा पलटी हो जाएगी ना। तो अप बराबर क्या रहेगा, 20/3। ये किसका आ गया, प्लस का। 4 में से 1 जाएंगे तो प्लस की संख्या आएगी ना, 20/3। जब अपने इसको हल करेंगे तो अप बराबर आता है दोस्तों 6.6 सेंटीमीटर। लगभग इस प्रकार इसका मान है आता है। 3 का 20 में भाग देंगे, 6 × 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा, फिर 6 × 18। इस प्रकार ये भाग चलता रहेगा। 6.6 कैसा आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, प्लस 6.6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकस दूरी किस तरफ होती है, ध्रुव से दाईं तरफ होती है। तो ये अपना उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल हो गया। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में। v यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। बिंब दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। बिंब दूरी दर्पण में और लेंस में कोई सा भी हो, अपने किस में लेते हैं दोस्तों, माइनस में लेते हैं। तो आज की क्लास कैसी रही दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने यहाँ से पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आने की संभावना है। बाकी आपको चिन्ह परिपाटी का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ध्यान रख के जाइएगा। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की, जय श्री राम, जय हिंद।